हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में ही हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट यानी किम तायोंग अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बयां कर रहा था, यानी अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरी तरफ उसके सामने जो उसकी प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा मदहोश होकर उसकी तरफ ही घूर रहा था और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुन रहा था, बिकॉज उसके सामने जो खड़ा हुआ था वो उसकी प्रोफेसर जियोंग जोंगकुक था और जो बातें एक्सप्लेन कर रहा था वो उसकी स्टूडेंट द किम तायोंग था और वो बहुत ही ज़्यादा गुड स्टूडेंट है। और उसके साथ उसके क्लासमेट यानी बेस्ट फ्रेंड जिन और जिमिन भी था। वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा गुड स्टूडेंट था कॉलेज में, बट वो कभी भी किसी बॉय की तरफ नहीं देखता था। बट आज वो कुछ प्रॉब्लम के चलते जो फाइट कर लिया था। एक्चुअली तायंग ने फाइट नहीं किया था, उन लोगों की फ्रेंड्स ने फाइट किया था, जिस वजह से वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद उन बातों को एक्सप्लेन कर रहा था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था, बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एलिगेंट और समझदार भी है, जिसे देखकर कोई भी उसकी बातों से मद मोहित। बट तभी अचानक से हेड प्रोफेसर उसे रोकते हुए बोलता है, तायंग मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो और उन लोगों की ज़्यादा दोष नहीं है, बट उन लोगों ने भी उसे मारा था, तो बैड बॉयज़ के साथ साथ जिन और जिमिन की भी पनिशमेंट होगी। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने सर को नीचे नमाते हुए कुछ सोचने लगता है और 2 मिनट बाद वो हेड प्रोफेसर की तरफ घूरते हुए बोलता है, ओके प्रोफेसर आप दे सकते हैं। तब ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है, बट जिन और जिमिन के साथ साथ तायंग भी जाके खड़ा हो जाता है, जिससे देखकर सब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट तभी तायंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, सच में ये दोनों के साथ मैं भी था जो इन बैड बॉयज़ के साथ उलझ रही थी, बिकॉज ये बैड बॉय बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। वो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टच करने की ज़रूरत की थी और मुझे भी टच किया था। जब भी अचानक से तैंग अपनी माउथ से ये बात बाहर करते हैं कि उन बैड बॉयज़ ने उसे छुआ था, तभी उसके सामने उसकी प्रोफेसर जो बहुत ही ज़्यादा बिग और रेड एंग्री आइज से जो तायंग की तरफ ही घूरने लगा था, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बट वो इसे इग्नोर कर देता है और वो हेड प्रोफेसर की तरफ देखने लगता है, जिससे हेड प्रोफेसर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। हेड प्रोफेसर और कोई नहीं, किम तायंग की डैड मिस्टर किम था और जिस वजह से वो खुद के सन को कैसे पनिश कर सकता है, बट वो जबकि एक गुड ह्यूमन था तो वो उन तीनों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है और उस बैड बॉय को 3 महीने के लिए, और इस वजह से ही वो सरस अपने घर पे चला जाता है। बट आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं वो बैड बॉय बहुत ही ज़्यादा खुश था 3 महीना कॉलेज के बाहर रह के, जो उन लोगों को एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा इस वजह से। बट अचानक से नाइट में जब वो बैड बॉयज़ रास्ते से जा रहा था, तभी उनमें से एक बोलता है, वाओ आज मैंने ताया की बेली को छू लिया है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सॉफ्ट भी। मैं अगर उसे एक नाइट के लिए मेरे नीचे पाता तो सच बोल रही हूँ, बाय गॉड मैं उसे फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता और उसकी वो इनोसेंट चीज़ें जो सब मेरे पास होता। जब ये सुनकर दूसरे बॉय जो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और डार्कली स्माइल करने लगता है और वो सब बैड बॉयज़ जो उन तीनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे बात करने लगता है, बट वो लोगों ने नोटिस नहीं किया कि उन लोगों के पीछे जो एक बॉय है और वो उन लोगों की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था। बट अचानक से जब उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली बार पड़ता है, जिससे वो सब लोग शॉक हो जाता है। उनमें से 4 लोग था और जोंगकुक अकेला था जो उन लोगों को डॉग के जैसा पीट रहा था और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से, जिस वजह से वो लोग भागने की तो ट्राई करता है, बट 2 साइड से और 2 बॉय आ जाता है, जिन और शुगा, और वो तीनों मिलकर इन चारों बॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा कुत्तों के जैसा पीटता है और पीट पीट के उन लोगों की हालत ख़राब कर दिया था। एकदम से मरने ही वाला था, बट जिस बॉय ने तायंग के बारे में बोला था उस बॉय को जोंगकुक अभी भी नहीं छोड़ा था, जिसे देखकर यूंगी और जिन शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने फ्रेंड को रोकने की ट्राई करता है, बट वो नहीं रोक पा रहा था बिकॉज जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था
और वो उसे मारने ही वाला था। और जब भी वो अपने गन को अपने पीछे से निकालता है, ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाता है और जल्दी से जोंकुक को रोकते हुए बोलता है, जोंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज ये स्ट्रेट है और अगर किसी ने तुम्हें उसे मारते हुए देख लिया ना तो तुम तायोंग से वैसे भी बहुत टाइम के लिए दूर हो जाओगे। तो ऐसा मत करो, अगर उसे मारना है तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मेरी आदमी से बोलकर उसे मार दूंगी, तुम उसे मत मारो। तब ये सुनकर जोंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, ह्योंग मुझे मत रोकिए, मैं इस जानवर को यहाँ पर ही मारना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैंने अभी तक मेरी बेबी बॉय को टच नहीं किया है और इसने टच कर लिया, कैसे? ये मेरी बेबी को नहीं, मेरी पहले नहीं, मेरी बेबी बॉय को कोई भी टच नहीं कर सकता है, वो जो भी हो मैं उसे मार डालूंगी, जिंदा काट दूंगी उसे और इसे अभी मार दो। मैं अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं इसकी फुल फैमिली को मार दूं तो अभी कि अभी इसे मार दो। और ये बोलते हुए जोंकुक जो गन को आरएम की तरफ फेंकते हुए वहाँ से जाने लगता है और कुछ ही सेकंड के बाद हम टू फायर की बहुत ही ज़्यादा साउंड पाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद आरएम या योंगी ने वो बॉय को मार दिया था और यहाँ पर सीन काट हो जाता है। दूसरी तरफ अगले दिन जब वो सब लोग फिर से कॉलेज में आ गया था तब वो सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा शौक था बिकॉज वो लोग की जो बुली किया था यानी तायोंग की, जिन की और योंगी की, जिसने बुली किया था उनमें से एक जो मारा गया था, जिस वजह से हेड प्रोफेसर को, तायोंग को और जिमिन को पुलिस के सामने खड़ा करना पड़ा और वो सब जो अपने अपने बातें बोलने लगा था। बट जब पुलिस को ये पता चलता है कि वो तीनों ही जो उस टाइम पर घर में था और उन तीनों ने कुछ भी नहीं किया था, ऑब्वियसली बात है उन लोगों की कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से पुलिस उन लोगों के ऊपर संदेह उठा लेता है और अपने अपने वर्क को करने लगता है। और इस वजह से तायोंग, जिमिन और जिन को भी जल्दी से अपने कॉलेज में आने की परमिशन मिल गया था। जब तायोंग कॉलेज में था यानी क्लासरूम के अंदर, तब जोंकुक अपने मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि तायोंग जो घूर घूर कर उसकी तरफ देख रहा था। तब ये देखकर वो अपने मन में एक डार्क स्माइल देता है और वो अपने मन में बोलता है, बेबी बॉय सबके सामने मुझे ऐसे मत घूरो, अगर तुम्हारी आइज़ की तरफ मैं देख लिया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और सबके सामने तुम्हें यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ये बोलते हुए वो डार्कली एक स्माइल देता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा छुपाते हैं जिससे तायोंग थोड़ा सा नोटिस कर लेता है और वो ये देखकर थोड़ा सा शॉक था। बट वो उसकी तरफ बस इस वजह से देख रहा था क्योंकि तायोंग जो जोंकुक की माँ की तरफ देख रहा था, वो कैसे बात करता है और कैसे वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करता है बिकॉज तायोंग को जोंकुक की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बस इस वजह से। बट तायोंग ये नोटिस नहीं किया था कि जोंकुक भी हर टाइम ही उसकी तरफ घूरने लगता है। दूसरी तरफ हम नोटिस करते हैं कि तायोंग की करंट बॉयफ्रेंड यानी पार्क बोगम जो उसकी क्लास के बाहर था और वो बाहर से झांक रहा था, जिससे जोंकुक फास्ट नोटिस कर लेता है। बट वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भाव नहीं देता है बिकॉज उसे नहीं पता था कि ये तायोंग की बॉयफ्रेंड है। बट तायोंग जब अचानक से उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है तब उसकी आइज़ वाइडन हो जाता है और शौक की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उसकी दो आइज़ और उसकी फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा ना ख़त्म होने वाली स्माइल था जो बहुत ही ज़्यादा बिग और चमकते हुए लग रहा था, जिसे देखकर जोंकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है बट उसे थोड़ा सा जेलसी फील होने लगता है। तभी अचानक से वो जो तायोंग और बोगम के पास देखता है जो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। तब ये देखकर जोंकुक को थोड़ा सा और भी जेलसी फील होने लगता है और वो जल्दी से अपनी हैंड से जो एक चौक को तायोंग की तरफ फेंक कर मरता है। बट तायोंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे कैच कर लेता है और वो अपने प्लेस से खड़ा होकर बोलता है, एक्चुअली प्रोफेसर क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? तब ये सुनकर जोंकुक जो अपने एक आईब्रोज को उसकी तरफ घूरते हुए बोलते हैं, व्हाट? बट तुम्हें क्यों बाहर जाना है? तुम यहाँ पर लेक्चर सुनो और तुम्हारी एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है तो तुम बाहर क्यों जाओगे? बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, प्रोफेसर मैं इसे हैंडल कर लूँगी, आपने जैसे समझाया था और जैसे आप क्लास में समझाओगे कोई बात नहीं, मैं कल आपको ऐसे ही मेरी पढ़ाई को डिलीवरी कर दूँगी, सो प्लीज़ मुझे बाहर जाने
दीजिए, मुझे बाहर कुछ काम है। और तायंग की ऐसे बोलने से जंगकुक थोड़ा सा शॉक था, बट वो अपने सर को हाँ में हिला लेता है। और जंगकुक जो तायंग के ऊपर ही अपने नजरे को रखा था, और तायंग जल्दी से अपने सीट से उठकर दौड़ते हुए जो पार्क बोगम के पास सामने जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली उसे हक कर लेता है, जिसे देख कर ही जंगकुक अपनी आइज़ को रोल कर लेता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वो चाहता था कि वो जाके तायंग को खींचते हुए उससे दूर कर दे और तायंग की फेस पर एक जोर से स्लैप मारे, और वो बॉय को तो वो बम से ही उड़ा दे, बिकॉज उससे और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि इस क्लास के टाइम पर और जंगकुक के सामने पड़ी तायंग को क्यों उसके बेबी बॉय को हक करना है, जिससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बट वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ट्राई करता है, जिस वजह से वो चुप रहता है और वो उन दोनों की तमाशा देख रहा था। बट इससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट तायंग और बोगम जो धीरे धीरे बात करते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और वो दोनों ही अपने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के भी बात कर रहा था, जिससे फुल कॉलेज जान गया था कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। बट अचानक से वो दोनों बात करते हुए जो स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। स्टोर रूम के पास जाते ही तायंग जो बोगम की आइज़ को ऑफ कर लेता है और उसे ब्लाइंड फोल्ड कर देता है, जिससे बोगम थोड़ा सा शॉक था, बट वो चुप रहता है और वो तायंग की हैंड को पकड़ते हुए जो अंदर चला जाता है। बट अचानक से जब तायंग अंदर जाके उसकी आइज़ को ओपन कर देता है, तब सामने की नज़ारा देखकर पार्क बोगम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है, और एकदम से तायंग को जो हक कर लेता है और उसकी चीक्स पर किस करते हुए बोलता है, आई लव यू लव, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता था कि सबको मेरे बर्थडे के दिन याद हो या ना हो, तुम्हें ज़रूर याद होगा, और तुमने अपने कॉलेज में ही मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे। आई लव यू बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो फिर से उसकी चिक्स पर और एक किस कर लेता है, और सामने ही जो एक केक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली एक लिटिल डेकोरेशन था, जिसे देखकर कोई भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो सकता है। तभी अचानक से तायंग जो अपने पीछे से एक क्लॉक बॉक्स निकाल कर उसके सामने दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और बोगम जो उसे अपने हैंड में लेते हुए बोलता है, वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉक है। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बिकॉज तुम भी मुझसे इतना ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो और तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट तो दे ही सकती हो ना। और ये बोलते हुए वो हंसने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हंसने लगता है। बट जब केक कट हो जाता है, तब तायंग जो बोगम को फिट करने लगता है, और बोगम भी तायंग को दिया था, बट उस टाइम के अंदर ही जो तायंग की लिप्स के पास थोड़ा सा क्रीम लग गया था, जिसे देखकर बोगम थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, और वो धीरे धीरे अपने लिप्स को जो तायंग के लिप्स के सामने ले गया था, और इसे देखकर तायंग जल्दी से अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है, और वो अंदर से शाय फील करने लगता है। बट वो जो वेट कर रहा था कब वो जो बोगम तायंग की लिप्स के कॉर्नर पर किस करेगा और उससे सक करेगा, बट अचानक से जब वो ये नहीं महसूस कर पाता है, तब वो अपने सामने देख पाता है, और अपने सामने अपने प्रोफेसर को ऐसे खड़ा हुआ देखकर तो मानो तायंग एकदम से आसमान से पड़ा था, और बोगम जो नीचे पड़ा हुआ था वो भी बेहोश। हम थोड़ा सा पास में जाते हैं, जब भी धीरे धीरे बोगम तायंग की तरफ बढ़ने लगा था, तभी एक मुक्के से ही जंगकुक बिना शब्दों की ही जो बोगम को नीचे फ्लोर पर फेंक दिया था, और वो खुद जो तायंग की तरफ डार्कली घूर रहा था, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था, और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, प्रोफेसर आप। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से दांत को पीसते हुए बोलता है, ये कॉलेज है, तुम्हारी घर नहीं, जो तुम जो चाहो कर सकते हो, जिससे चाहो यहाँ पर ले आ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर कॉलेज पर किसी और के साथ आके ऐसे ही अपने आप को यानी बेचने लगोगे। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हो प्रोफेसर, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब ये सुनकर जो जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो जल्दी से केक के ऊपर से क्रीम लेकर जंगकुक की लिप्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेपरेट कर देता है और मैश कर देता है, और वो खुद जो उसे बहुत ही ज़्यादा
फोर्सफुली बाइट करते हुए उसे सक करने लगता है और उस क्रीम की टेस्ट को लेने लगता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट वो अपने आप से जंगकुक को दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तायंग से भी ज़्यादा, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा था। और जंगकुक जो हंग्रीली तायंग को बहुत ही ज़्यादा सक, लीक और किस करने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट दूसरी तरफ से RM जो बोगम को खींचते हुए ले जा रहा था और उसकी ट्रीटमेंट करा रहा था, और इस तरफ जो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली तायंग को किस करते हुए उसे अपने बेंच के ऊपर लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ये करने की इच्छा हो रहा है ना, तो मैं कर दूँ तुम्हारे साथ, कोई और क्यों करेगा। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, प्रोफेसर आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, बट मैं बोगम से प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए उसके जॉ लाइन को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम बोगम से प्यार करते हो, बट मेरा क्या और मेरा सन क्या किया। तब ये सुनकर टैंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो कुछ बोल पाता या क्वेश्चन कर पाता उससे पहले ही जंगकुक जो उससे बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है और उसकी लिप्स को बाइट करते हुए उसकी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर करता है और उसके स्लाइवा से जो तायंग की फुल माउथ कवर हो गया था और वो तायंग की माउथ के अंदर अपने टांग को एंटर करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, जिससे तायंग रोकना तो चाहता था बट वो नहीं रोक पाता था। दूसरी तरफ जो पार्क बोगम के होश आते ही वो तायंग के सामने जाने की ट्राई करता है, बट RM ने और युंगी ने उसे रोक लिया था और उसके तरफ कुछ पिक्चर को फेंकते हुए बोलता है, ये देखो ये क्या है, अगर ये देख लिया हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तब ये देखकर वो पिक्चर की तरफ बोगम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूरने लगता है, बट उसे देखने के बाद ही जो उसके आँख से आंसू आने लगता है और वो उस पिक्चर को हाथ में लेते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और इस तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया था और कुछ ही मिनट में जो तायंग की क्लोथ नीचे फेंका हुआ था और तायंग जो बेंच के ऊपर था और जंगकुक जो उसके सामने उसे थर्स कर रहा था, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा फोर्स हटाने की ट्राई तो कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज उससे भी ज़्यादा जंगकुक स्ट्रांग था, जिसकी वजह से जंगकुक को अपने सामने हटा नहीं पा रहा था। बट वो बहुत ही ज़्यादा मैसली जो बस मौन कर रहा था और दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गार्न कर रहा था बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो अपनी पोजीशन को जो चेंज करते हुए उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। और इस बार तायंग भी थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर मेल्ट होने लगता है और वो खुद भी जो उसके रिस्पॉन्स करने लगता है और मौन करते हुए बोलता है, आश डैडी प्लीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक डार्कली स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें एक पनिश पाना ज़रूरी है बिकॉज तुम कैसे किसी और को किस करने देख सकते हो अपने आप को, ऐसा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और जबकि तुमने गलती कर लिया है तब तुम्हें ज़रूर पनिश पाना चाहिए, तो अपने पनिश लो और डैडी को सेटिस्फाइड करो। और ये बोलते हुए वो जो और भी ज़्यादा एग्रेसिवली मूव करने लगता है वो भी तायंग के अंदर, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लेते हुए उसे खुद के अंदर जो एडजस्ट करने लगता है और जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है। बट अचानक से जंगकुक जो अपनी स्पीड को थोड़ा थोड़ा करके लो कर देता है और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और लंबे लंबे तर्ज देते हुए जो उससे बात करने लगता है। बट जब भी जंगकुक अपने माउथ को ओपन करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम ऑलरेडी मेरी हस्बैंड हो तो तुम ये डिज़र्व करते हो। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए उसके प्रोफेसर के सामने देखने लगता है, जिससे जंगकुक जो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ बेबी बॉय तुम मैरिड हो मेरे साथ और तुम्हारी एक सन भी है, वो भी मेरे साथ जो मेरे पास है और मैं जल्दी ही उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी के ऊपर ऐसे ही जंप कर देती हूँ? नहीं बेबी बॉय तुम ऑलरेडी मेरी हस्बैंड हो और हमारी शादी और भी ज़्यादा पहले हुआ था, यानी 5 साल पहले हमारी एक 3 साल की बेबी बॉय भी है और तुम जो
मेरे सामने नहीं आना चाहते थे और तुम फास्ट से जो किसी और के साथ रिलेशन में थे पहले, मिंगियो के साथ, बट मैंने उससे तुम्हें फोर्सफुली छीन लिया था और मैंने फोर्सफुली तुमसे शादी कर लिया था, जिसके बाद धीरे धीरे मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाता गया और तुम फंसते गए और इस वजह से तुम धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगे थे। बट आफ्टर सम टाइम के बाद जब तुम्हें ये एहसास हुआ कि मैं खुद तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हूँ और इस वजह से मैं तुम्हारे लिए लोगों को मार रही हूँ, तब ये देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे और जो अपने बेबी को लेकर बाहर की तरफ दौड़ने लगे थे, बिकॉज तुम नहीं चाहते थे कि तुम मेरे पास रहो, जिससे मैं फ्यूचर में तुम्हें हार्ट ना कर दूँ। बट सच बोल रही हूँ बेबी बॉय, मैं तुम्हें हार्ट नहीं कर रहे चाहती हूँ, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बोलते हुए वो फिर से जो एक और थॉट्स करने लगता है, जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और इस वजह से वो शॉकिंग आइज से सिर्फ और सिर्फ जुंगकुक की तरफ ही देख रहा था और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बट मुझे क्यों याद क्यों नहीं है। तब ये सुनकर जो जुंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, एक्चुअली बेबी बॉय, उस दिन जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारे पीछे लोगों को मारती हूँ, जो भी लोग तुम्हें परेशान करता है या पसंद करता है, इस वजह से तो तुम उस दिन गुस्सा करके बाहर की तरफ चले आए थे अपनी बीबी को गोद में उठाते हुए। बट उस दिन ही तुम्हारी एक्सीडेंट हो गया था, बट तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने बेबी को बचा लिए थे, बट तुम्हारे सर पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था, जिस वजह से तुम मुझे भूल गए थे और तुम्हारी मॉम और डैड ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए जो तुम्हें अपने पास ले गया था। बट वो लोग हमारे सन को तुम्हारे पास नहीं ले गया था, बिकॉज वो लोग इनलीगली हो जाता और लीगली वो सिर्फ अपनी मॉम या डैड के पास रह सकता है और इस वजह से मैं उन लोगों की कस्टडी यानी बेबी की कस्टडी ले लिया था और इस वजह से तुम्हारी मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा तो था, बट वो लोग भी धीरे धीरे समझ पाता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और इस वजह से ही मैं धीरे धीरे एक बिजनेसमैन से एक प्रोफेसर बन गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और यहाँ पर तुम्हारी ध्यान रखने के लिए आ गए हूँ, बिकॉज मुझे पता है जबकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तो शायद कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर ज़रूर नज़र रखने के लिए आ जाएगा। और देखो तुमने एक को पटा भी लिया, बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है ना बेबी बॉय। और ये बोलते हुए फिर से जुंगकुक जो बिग बिग थॉट्स देने लगता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा फास्टली दे रहा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर के साथ साथ पेन भी फील कर रहा था। और वो जुंगकुक को कॉलर से पकड़ते हुए जो अपने और भी पास खींच लेता है और वो अपने पास खींचते हुए बोलता है, इसका मतलब ऑलरेडी तुम मेरी हस्बैंड हो तो तुम ये डिज़र्व करते हो, तो प्लीज़ अभी और भी ज़्यादा जल्दी करो और मुझे और भी ज़्यादा फोर्स दो, जिसे देखकर जुंगकुक की आइज़ जो वाइडन हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जो उसके अंदर फिर से मूव करने लगता है। बट अचानक से तैंग की आइस आंसू से भर जाता है जब उसे ये याद आता है अब कि पिछले दिन जो बैड बॉयज उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से टच किया था और एक बैड बॉयज ने उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गंदी बात बोला था, वो मर चुका था। इसका मतलब जुंगकुक ने उसे मारा था और अब तक भी जुंगकुक बिजनेसमैन से प्रोफेसर बनने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ है, वो पहले जैसा ही है, जिससे धीरे धीरे तैंग को सब कुछ याद आने लगता है और वो धीरे धीरे जो अपने पास्ट को याद करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीक़ों से उसे सर दर्द होने लगता है, जिससे जुंगकुक थोड़ा सा शॉक था, बिकॉज अब तक जुंगकुक उसके अंदर ही मूव कर रहा था। बट अचानक से जुंगकुक जो अपने क्लाइमैक्स के बहुत ही ज़्यादा पास था, जिसकी वजह से वो ये सब नोटिस नहीं करता है और वो अपने आप को फिर से कंटिन्यू करने लगता है, बिकॉज वो अब रोकने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली और ज़ोर ज़ोर से मूव करने लगता है, जिससे तैंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा पेन और प्लेजर में था। और कुछ ही सेकंड के बाद जुंगकुक जो अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या हुआ है तुम्हें। और वो जो उसके अंदर से अपने आप को बाहर निकालते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा डीपली हेवी ब्रीथ लेते हुए बोलता है, हाँ भी मुझे सब कुछ याद आ गया है, आई लव यू, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी, मुझे पता है कि तुमने इंसान को मार दिया, ये बुरी बात है, बट मुझे पता है कि ये तुम मेरे लिए करे हो। अगर मैं बोलूँगी क्या तुम इसे छोड़ दोगे? अगर तुम बोलोगे तो मैं घर में रहने के लिए राज़ी हूँ, बट मेरे लिए कोई मर जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ।
क्या तुम मेरी बात को सुनोगे प्लीज़ हबी। तब ये सुनकर तैंग की बातें सुन जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है, बट वो अचानक से अपने बेबी बॉय की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ ज़रूर, बिकॉज मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर तैंग एक लिटिल स्माइल देता है और जल्दी से तैंग जो खुद की क्लॉथ को पहन लेता है और वो जो सामने देख पाता है कि तैंग की क्लॉथ फेंके हुए बहुत दूर दूर पड़ा हुआ था, बट वो बहुत ही ज़्यादा फरा हुआ था जिससे तैंग पहनकर बाहर नहीं जा सकता है। जिसे देखकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देता है और जल्दी से अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए वो जिन को कॉल करने लगता है, जिससे जिन तैंग के लिए क्लॉथ ले आता है। और कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कि फूल जंगकुक जो अपनी हबी को गोद में उठाते हुए जो बाहर की तरफ ले जा रहा था, जिसे देखकर फुल क्लास बहुत ही ज़्यादा शौक था, बट इस वजह से जिन और जिमिन थोड़ा सा शौक था बिकॉज उन दोनों को तैंग के बारे में पता नहीं था, यानी तैंग क्यों जंगकुक के साथ जा रहा है और अब तक वो दोनों कहाँ था। इस वजह से वो दोनों ही जो जंगकुक के रास्ते में आने की ट्राई करता है, बट दोनों साइड से उन दोनों की हैंड जो किसी ने ग्रैब कर लिया था और उन दोनों की तरफ खींचते हुए बोल रहा है, बेबी डॉल्स प्लीज़ उसकी तरफ मत जाओ बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड है, तो क्या हम लोग भी मैरिड हो सकते हैं। जिससे जिमिन अपनी आइज़ को रोल करते हुए योंगी को दूर पुश कर देता है और वो अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर योंगी बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो शौक होते हुए बोलता है, ये बॉय कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, बट कोई नहीं, मैं तुम्हारी इस एटीट्यूड को मेरी बेड पर आके डिस्ट्रॉय कर दूंगी, ज़रूर याद रखना। और दूसरी तरफ जिन जो आरएम की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं सीक्रेटली एक माफिया हूँ। तब ये सुनकर आरएम बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं, क्यों तुम हो। तब ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, नहीं। तब ये सुनकर आरएम हंसते हुए बोलता है, बट मैं एक हूँ। तब ये बोलकर वो डार्कली स्माइल करने लगता है, जिससे जिन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो बोलता है, क्या। तब ये सुनकर आरएम बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ घूरते हुए अपने बिग आइज से बोलता है, माफिया हूँ, देखना चाहोगे। और ये बोलते हुए जो वो अपनी शर्ट के बटन को ऑन कर देता है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ज़्यादा रिवॉल्वर था वो सब जो शो हो रहा था, यानी आरएम की बॉडी के अंदर ही 2-4 रिवॉल्वर था, जिसे देखकर ही जिन बेहोश होने लगता है और जल्दी से आरएम उसे पकड़ते हुए अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम जितना ज़्यादा सॉफ्ट हो उतने भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे पसंद आया, आई लाइक इट। और ये बोलते हुए वो जो स्माइल करने लगता है और इस सीन के साथ ही इस लिटिल वन शॉट की एंड हो जाता है। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना अगर न्यू हो तो। और बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।